उन्होंने भारत के हर सवर्ण के माथे पर लगे कलंक को धोया है। किसी दलित के घर जाइए, आपको बाबा साहब उनके मंदिर में आपके भगवान के पास नजर आएंगे। इनमें से हर बच्चा एक ऐसे समाज में अपना खूबसूरत भविष्य बनाएगा जिसकी तकदीर बाबा साहब ने लिखी है। आज हमारा देश, हमारे देश के नागरिक विश्व के सामने यदि सर उठाकर खड़े हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है। सिर्फ एक ही शख्स को उसका श्रेय दिया जाना चाहिए, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, जय भीम। चलिए, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कुछ चर्चाएं करते हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक था अंबेडकर ने भारत के कलंक को धोया। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ इस एक छोटे से लेख को पढ़कर। इसमें प्रमुख बात यह रही कि इस लेख को टीवी पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव जी द्वारा लिखा गया। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति, कोई सवर्ण समाज का पत्रकार या लेखक या कवि, ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो बाबा साहब की दिल से तारीफ करें। तो चलिए, इन्होंने जो एक अच्छा लेख लिखा था, मुझे अच्छा लगा। आप भी इस पर गौर करिएगा। हालांकि ये पोस्ट बहुत वायरल हुई, अभी भी अक्सर ये हमारे मोबाइल पर आ जाती, कोई ना कोई फॉरवर्ड कर देता है। मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कुछ तारीखें आपकी सोच बदल देती है। मेरे लिए ऐसा ही एक तारीख 14 अप्रैल 2000 है। आज से 19 साल पहले उस दिन भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी। मैं तब इंदौर के भास्कर टीवी में रिपोर्टर था। मेरे बॉस ने मुझे इंदौर से 25 किलोमीटर दूर महू, जहाँ की बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहाँ जाकर अंबेडकर जयंती कवर करने का असाइनमेंट दिया। लेकिन मैं महू ना जाने के लिए बहाने बनाने लगा, क्योंकि बचपन से ही लेकर उस दिन तक मैंने अंबेडकर को हमेशा नफरत की नज़र से देखा था। और देखा जाए तो ऐसा बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग करते हैं। बाबा साहब को, जो सवर्ण वर्ग है, नफरत की नज़र से देखते हैं। इसमें आगे लिखा है, मैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर पला बढ़ा था जहां अंबेडकर के बारे में यही कहा जाता था कि इस आदमी ने हमारा हक छीन लिया। खैर, नई नई नौकरी थी, इसलिए मजबूरी में मुझे महू जाना पड़ा। लेकिन वहां जो मैंने देखा, उन तस्वीरों को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। हर साल की तरह उस दिन महू में करीब 5 से 6 लाख लोगों की भीड़ थी। और इस भीड़ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनमें से कोई भी भाड़े पर नहीं बुलाया गया था। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना आरपीआई, ये किसी कार्यकर्ता के नहीं थे। ये तो बस बाबा साहब के अपने लोग थे, जो अपने खर्चे पर अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। क्या गजब का उत्साह था लोगों में। आंखों में चमक, चेहरे पर गर्व, होठों पर मुस्कान।
ऐसी खुशी की जैसे कोई महाकुंभ में शामिल होने आए हैं। लाखों लाख लोगों का हुजूम झूमता नाचता गाता बाबा साहब की जन्म स्थली की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जन्म स्थली पर जो मैंने देखा वो तो और भी रोमांचित करने वाला था। एक पिता ने अपने दूध मुँहे बच्चे को उस स्थान पर लेटा दिया जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था। वो ऐसा करने वाला अकेला पिता नहीं था। सैकड़ों पिताओं को मैं उस दिन यही करते देख रहा था। और हर दूध मुँहे बच्चे के चेहरे को देखकर बाबा साहब के लिए मेरी 22 साल की नफरत धुलती जा रही थी, क्योंकि मुझे उस पल यह एहसास हुआ कि इनमें से हर बच्चा एक ऐसे समाज में अपना खूबसूरत भविष्य बनाएगा जिसकी तकदीर बाबा साहब ने लिखी है। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। इनमें से हर बच्चा एक ऐसे समाज में अपना खूबसूरत भविष्य बनाएगा जिसकी तकदीर बाबा साहब ने लिखी है। मैं शाम को अपने शहर इंदौर लौटा। एमजी रोड गया, नेहरू स्टेडियम के सामने से गुजरा, इंदिरा गांधी नगर से भी गुजरा। और तब मैंने यही सोचा कि इन नेताओं के नाम को सिर्फ सड़क, चौराहे, मोहल्लों, स्टेडियम और सरकारी परियोजनाओं की तख्तियों पर टांग दिया गया है। लेकिन इस देश में किसी नेता का नाम अपने लोगों के दिल में लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। अम्बेडकर के अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं। क्या आप ये बात गांधी, नेहरू, नेताजी, इंदिरा गांधी आदि के बारे में कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कितने गांधीवादियों के घर के मंदिर में गांधी की तस्वीर भगवान के साथ लगी देखी है? कितने कांग्रेसियों के घरों में, मंदिरों में नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर है? कितने साथियों के घर में उनके मंदिर के अंदर हेडगेवार और गोवालकर की तस्वीर है? कितने भाजपाइयों ने अपने मंदिरों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगाई है? लेकिन किसी दलित के घर जाइए, आपको बाबा साहब उनके मंदिर में आपके भगवान के पास नजर आएंगे। एक मिनट के लिए तर्क के साथ सोचिए, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब्राहम लिंकन तक, मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक, विंस्टन चर्चिल से लेकर व्लादिमीर लेनिन तक, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक, क्या दुनिया में किसी नेता को भगवान का दर्जा हासिल हुआ है? इस लेख में जो महत्वपूर्ण एक पेरा है उस पर भी गौर कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पेरा यही है। इस बात को जान लीजिए कि अंबेडकर ने सिर्फ दलितों का ही भला नहीं किया है, बल्कि उन्होंने भारत के हर सवर्ण के माथे पर लगे कलंक को धोया है। अंबेडकर साहब ने भारत के हर सवर्ण के माथे पर लगे कलंक को धोया है। अगर अंबेडकर नहीं होते और मनुस्मृति के सिद्धांतों पर यह देश चल रहा होता तो हमारी हालत 60, 70 और 80 के दशक के दक्षिण अफ्रीका की तरह होती, जिससे पूरी दुनिया ने नाता तोड़ लिया था। आज हम अगर सर उठाकर दुनिया के सामने खड़े हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और वे हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है
कि आज हम अगर सर उठाकर दुनिया के सामने खड़े हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक शख्स है और उनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट, काफी वायरल पोस्ट रही है और बहुत बेहतरीन लेख कहा जा सकता है। निश्चित ही एससी और एसटी समाज के जो बच्चे हैं, एक ऐसे समाज में अपना खूबसूरत भविष्य बनाएंगे या बना रहे हैं जिसकी तकदीर बाबा साहब ने लिखी है। क्योंकि संविधान लागू होने से पहले, यानी 1950 के पहले, दलित वर्ग, अछूत वर्ग या कहें वंचित वर्ग, शूद्र वर्ग, इनकी तकदीर धर्म ने लिखी थी। और जब इनकी तकदीर धर्म ने लिखी थी तो ये सदियों तक मानवीय अधिकारों से वंचित रहे। इन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था, इन्हें संपत्ति रखने का, अभिव्यक्ति का, यहाँ तक कि इन्हें धर्म ग्रंथों को पढ़ने का और सुनने का भी अधिकार या कर्मकांड का, किसी भी प्रकार के कर्मकांड करने का अधिकार ही नहीं दिया था। यानी इस देश के 85% नागरिक, ओबीसी, एससी, एसटी, 85% नागरिकों का भविष्य धर्म ने लिखा था। और सदियों तक धर्म के लिखे हुए भविष्य के कारण ये लोग एक गुलाम की तरह जिंदगी जिए, जिन्हें कोई भी मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं था। हिंदू धर्म ने सभी महत्वपूर्ण आरक्षण सवर्ण लोगों को दे रखा था, जैसा कि शिक्षा का आरक्षण ब्राह्मणों को 100% दिया गया था, राज करने का 100% आरक्षण क्षत्रियों को दिया गया था और व्यापार का 100% आरक्षण वैश्यों को दिया गया था। और सवर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी जनसंख्या मात्र 15% के लगभग थी। शेष बची 85% जनसंख्या, 85% इस देश के नागरिकों को धर्म ने सदियों तक गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। बाबा साहब ही थे जिन्होंने सदियों से चली आ रही इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर और संविधान में सभी मौलिक अधिकार, सभी मानवीय मौलिक अधिकारों को इस देश के प्रत्येक नागरिकों को दिलाकर सदियों से चली आ रही दास्तां, सदियों से चली आ रही गुलामी से उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। निश्चित है ये बात 100% सत्य है कि आज हम विश्व के सामने, आज हमारा देश, हमारे देश के नागरिक विश्व के सामने यदि सर उठाकर खड़े हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है। सिर्फ एक ही शख्स को उसका श्रेय दिया जाना चाहिए, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम।